चलिए बेटा आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले इसमें एटम डालने हैं आपको। हैमिल्टोनियन क्या है वो भी पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हैमिल्टोनियन या इसी को एनर्जी इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो क्योंकि कुछ चीजें हम जानते हैं और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि और इसका फर्दर स्कोप ढूंढ सके क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो अपने पास क्या है पहले तो देखें। सिंस वी हैव लैग्रेंज आयलर इक्वेशन, लैग्रेंज आयलर इक्वेशन अपने पास याद हो आप लोगों को, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इज इक्वल टू 0। और अगर कंप्लीट लिखनी है तो समेशन आई लिख देता हूँ। इस तरीके से वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो जैसे आप लोगों को याद हो पिछली क्लास में पहले भी मैं करवा चुका हूँ, आपको याद हो फार्मूला करवाया था मैंने, बाई प्राइम डेल एफ ओवर डेल बाई प्राइम माइनस एफ बराबर कांस्टेंट, याद आया। अनदर यूजफुल फार्मूला करके लिखवाया था। देखो ना बोल देखो बेटा बस थोड़ा सा होस्ट कंट्रोल चेंज कर दूं। तो ये वही बेसिकली मैं कर रहा हूँ, बस यहाँ पर जो हैमिल्टन प्रिंसिपल से जो हमारा आएगा वो निकालेंगे। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो क्यू आई डॉट से, मल्टीप्लाई विद क्यू आई डॉट, तो अपने को क्या मिल जाएगा, समेशन आई क्यू आई डॉट डी ओवर डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस क्यू आई डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू आई, ये क्लियर आएगा। अब देखिए इसमें कुछ जोड़ दो कुछ घटा दो, क्या जोड़ दो क्या घटा दो जिससे किया आ जाए। तो माइनस कर दो क्यू डबल डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट, ये जोड़ दो और यही घटा दो। और डेल एल ओवर डेल टी ये जोड़ दो और यही घटा दो। बराबर 0। तो फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन इतना फर्क पड़ा कि ये तीनों मिलके क्या बन गए, ये तीनों मिलके क्या बन गए, मेरे को बताएगा ये क्या बन गया। डीएल अपॉन डी टी, ये बन गया क्या करा डॉट डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस डीएल अपॉन डी टी। सर ये रेड वाला पार्ट कैसे आया? ये मैंने इतना जोड़ दिया और घटा दिया, ओके उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यू आई डबल डॉट डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट, ये एक साथ कर लो, प्लस डेल एल ओवर डेल टी, क्योंकि इस पे इंटीग्रल लगा ही नहीं है तो ये अलग हो गया, या समेशन लगा ही नहीं, ये हो जाएगा। एल किसका फंक्शन होता है, क्यू आई डॉट और टी का। तो आप खुद ही सोचो डीएल ओवर डी टी क्या होगा। क्या आगे बढ़ जाऊं, यहाँ तक सभी को समझ में आया। यस अब ऐसा करो, अगर आप ध्यान से देखें इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख सकते हैं नहीं, इस टर्म को और इस टर्म को क्या लिखा जा सकता है, डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू आई डैट डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट, नहीं लिखा जा सकता। देखो लिखा जा सकता है ना,
मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं? आवाज साफ आ रही है? यस सर। यस सर। प्लस डेल एल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। अब चूंकि डी ओवर डी टी दोनों में है तो इन दोनों को इकट्ठा लिख रहा हूं तो कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को भी इकट्ठा लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? डी ओवर डी टी ऑफ क्यू आई डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस एल ठीक है नहीं? और अगर समेशन के अंदर ले जाए तो डी ओवर डी टी समेशन आई क्यू आई डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस एल माइनस एल प्लस डेल एल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। इसी को बोल देते हैं क्या? हैमिल्टोनियन एच। अभी आप लोगों को हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप लोगों को इन द मिड ऑफ दिस क्लास आपको समझ में आने लगेगी चीज बिल्कुल परफेक्ट। हियर एच इज इक्वल टू समेशन आई क्यू आई डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस एल is called as Hamiltonian और एनर्जी इंटीग्रल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और हैमिल्टोनियन कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि एल में टाइम है कि नहीं है। अगर आपसे मैं कहूँ कि अनदर यूजफुल फार्मूला याद हो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं इसको हटा दूंगा। याद है मैंने बताया था आप लोगों को अगर बाई प्राइम का फंक्शन उसमें एक्स ना हो और अगर इसका वेरिएशन 0 के बराबर हो तब एक और फार्मूला होता है बाई प्राइम डेल एफ ओवर डेल बाई प्राइम माइनस एफ बराबर कांस्टेंट। याद आ रहा है कुछ नहीं? तो बेसिकली यही तो लिख दिया हैमिल्टोनियन, और क्या? ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बस एफ की जगह एल हो गया, वाई की जगह क्यू हो गया, वाई डॉट की जगह क्यू डॉट हो गया, डी टी हो गया, तो यहाँ वाई डॉट हो गया, सॉरी क्यू डॉट हो गया, यहाँ क्यू डॉट हो गया, यहाँ एल हो गया, यहाँ एल हो गया। यही तो है। तो कहने का मतलब कोई नई चीज नहीं बताई आज मैंने आपको, वही चीज बताई है लेकिन लैग्रेंज आयलर इक्वेशन से प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर है? अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। या तो लैग्रेंजियन में टाइम होएगा एक्सप्लिसिटली, अगर लैग्रेंजियन में टाइम हुआ एक्सप्लिसिटली देन डेल एल अपॉन डेल टी 0 नहीं होगा। अगर डेल एल अपॉन डेल टी 0 नहीं हुआ तो डी एच अपॉन डी टी 0 नहीं होगा। इसका मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, एच कांस्टेंट नहीं होगा। यानी बड़ी मुख्य बात यह है कि अगर लैग्रेंजियन में टाइम ना हो तो हैमिल्टोनियन कांस्टेंट नहीं होगा। अगर टाइम हो तो हैमिल्टोनियन कांस्टेंट नहीं होगा। इफ लैग्रेंजियन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली देन हैमिल्टोनियन इज नॉट ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। सर बैक स्लाइड शो करना। बेटा भी दिखा रहा हूँ। थैंक यू। अब अगर दूसरी बात देखें, अगर लैग्रेंजियन में टाइम ना हो मींस लैग्रेंजियन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम explicitly, then what about del L over del t? It is equal to 0. It means dh upon dt is equal to 0. It means h is constant of motion. तो हैमिल्टोनियन कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा? लैग्रेंजियन के बिहेवियर पर। तो we can conclude that if Lagrangian is not dependent on time explicitly, then and only then Hamiltonian is constant of motion in a particular problem. कुछ लोग पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिटली? एक्सप्लिसिटली बेटा बता चुका हूँ कई बार मैं, वैसे फिर से बता देता हूँ। अगर डायरेक्ट अपीयरेंस हो टाइम की, जैसे मान लीजिए लैग्रेंजियन है, ये किसका लैग्रेंजियन है कोई बताएगा? ये किसका लैग्रेंजियन है? पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। एल एल अपॉन डेल टी कितना आएगा? 0। का मतलब इसमें डायरेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन क्या टाइम नहीं है? क्या टाइम पर ये डिपेंडेंट नहीं है? बिल्कुल। क्या समय के साथ बदल नहीं रहा? भाई डी थीटा अपॉन dt आ रहा है तो क्या थीटा बदलाव नहीं दे रहा होगा? थीटा टाइम का फंक्शन है, थीटा टाइम का फंक्शन है, तो टाइम है तो, लेकिन इनहेरेंटली इन्वॉल्व है।
डायरेक्ट इसकी अपीयरेंस नहीं है किसमें, लैग्रैंजियन। इट मींस दिस लैग्रैंजियन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सप्लिसिटली, नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली। क्या बताना, डीएल अपॉन डीटी कितना आएगा? डीएल अपॉन डीटी तो बता दे, 0 ml स्क्वायर ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट थीटा डबल डॉट। हाँ आगे नहीं तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पर डिपेंडेंट तो है लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं। टोटल डेरिवेटिव इज नॉट 0, इट मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम implicitly. However, this Lagrangian is not dependent on time explicitly. क्या मेरी बात से सहमत हो? नहीं? क्या हुआ पूजा? पूजा समझ में आया? ठीक है, चलो ये वाले उतार लो जरा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन, पढ़ा है? यस सर। क्या होता है किसी को पता है, याद है किसी को कुछ? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन? सर बैक स्लाइड शो करना। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताता है सर। टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी? टोटल एनर्जी सर। चलो मैं मेरे से पढ़ लो एक बार, तब समझ में आ जाएगा। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज not dependent on time, sorry, not dependent on time as well as not dependent on velocity, means we are talking about system is conservative. ठीक है, ये तो हुआ। देन लैग्रैंजियन क्या होगा? T minus V. Since Hamiltonian is, आवाज बंद कर ले अपनी। Since Hamiltonian H is equal to summation Qi dot del L over del Qi minus L। आज कुछ ज्यादा बच्चे ज्वाइन किए, कल तक नहीं दिख रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा है कि केवल हैमिल्टोनियन से ही हो जाएगा सिलेक्शन। चलो सामने होनी, वरना डांटता बहुत। तो बताएंगे आप लोग कि डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट कितना होगा? डेल टी ओवर डेल क्यू आई डॉट लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि डेल बी ओवर डेल क्यू आई तो 0 होगा। क्यू आई डॉट माइनस एल, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डेल बी ओवर डेल क्यू आई डॉट कितना होगा? 0। और ये आप बताएंगे मुझे किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये क्या है? एनर्जी का मैं मार्क कर दे रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ टी का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, इसके बराबर आएगी। काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। किसने बताया? 2t, बिल्कुल सही बताया। अरे भाई हाफ mv स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करो v के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा कितना? mv। v से मल्टीप्लाई कर दो तो mv स्क्वायर मतलब 2t नहीं हो जाएगा? माइनस l इज इक्वल टू t माइनस v, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2t माइनस t प्लस v, यानी h बराबर t प्लस v। इसका मतलब ये हुआ कि हैमिल्टोनियन इज डिपेंडेंट ऑन, Hamiltonian is equal to T plus V, total mechanical energy of the system, but only for conservative system where potential energy is not dependent on velocity. ये याद रखने वाली बात है। अगर पोटेंशियल एनर्जी में वेलोसिटी भी हुई तो ये टर्म 0 नहीं होगा, और ये टर्म 0 नहीं होगा तो फिर और भी टर्म आएंगी, और ये T plus V क्या कुछ और भी आए, समझ रहे हैं? इसलिए ये केवल कब है? जब कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो यहाँ पे लिखूंगा दैट इज
for conservative system for velocity independent potentials. Hamiltonian represents total mechanical energy of system. Total mechanical energy of system. This is called as physical significance of Hamiltonian. ठीक है, ठीक है यहाँ पे Yes, sir. इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देखें कुछ। तो यहाँ पे मैं केस कई सारे बता रहा हूँ, ठीक है। केस 1, केस फर्स्ट ये है, मान लीजिए इफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन पोजीशन एंड लैग्रांजियन इज डिपेंडेंट ऑन q and q dot only, then क्या कहोगे? हैमिल्टोनियन किसके बराबर होगा? अगर लैग्रांजियन में टाइम नहीं है तो हैमिल्टोनियन t प्लस v के बराबर होगा, या उल्टा बोल रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी में वेलोसिटी नहीं, इसलिए हैमिल्टोनियन t प्लस v के बराबर होगा, और लैग्रांजियन में टाइम नहीं, इसलिए वो कांस्टेंट भी होगा। यानी केवल उन केसेस में जहां पर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट पोटेंशियल हो और लैग्रांजियन टाइम पे डिपेंडेंट ना करे, वहां पर केवल हैमिल्टोनियन t प्लस v के बराबर होगा और कांस्टेंट होगा। इस टाइप के सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव सिस्टम्स और स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव सिस्टम्स। और मोस्ट ऑफनली यू आर फेसिंग दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही केस बनेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव सिस्टम ऐसे सिस्टम्स को बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का केस ऐसा ही तो ये है। उसमें देखो लैग्रांजियन जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? थीटा और थीटा डॉट पे डिपेंडेंट होता है, टाइम पे तो होता नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी में केवल थीटा आता है, याद है? अरे इसके लैग्रांजियन को लिख लो आप लोग, कॉपी में यही आएगा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। चले क्या आगे बढ़ जाए? Yes, sir. बाकी के और केस क्या हो सकते हैं? 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो मैं एक एक करके और भी लिख देता हूँ। ये लिख लें आप लोग, रिपीट कर दूं। चलो बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी में केवल पोजीशन है। अगर पोटेंशियल एनर्जी में केवल पोजीशन है तो हैमिल्टोनियन t प्लस v के बराबर होगा। दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन। दूसरा, लैग्रांजियन में टाइम नहीं है, तो वो अभी मैंने बताया था, लैग्रांजियन में अगर टाइम नहीं होगा तो हैमिल्टोनियन एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। तो इसका मतलब इस केस में हैमिल्टोनियन t प्लस v के बराबर भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव सिस्टम कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आप करोगे, जो आपको आएंगी, वो इसी से रिलेटेड आएंगी। मैंने इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताया, सिंपल पेंडुलम। वैसे जितने भी आपने किए सब में यही हो रहा था। सिंपल पेंडुलम में लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन, लैग्रांजियन q डॉट q थीटा डॉट सॉरी थीटा थीटा डॉट पे डिपेंडेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में केवल थीटा होता है, ठीक है। और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे। बेटा अपने आप को सभी लोग म्यूट रखें, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, ध्यान रखें। बाकी के 3 केस और हो सकते हैं। सेकंड केस, अगर पोटेंशियल एनर्जी में q है, लैग्रांजियन में टाइम है, तो q होने से हैमिल्टोनियन t प्लस v के बराबर होगा, लेकिन टाइम होने से कांस्टेंट नहीं होगा। सिमिलरली केस थर्ड में, पोटेंशियल एनर्जी में वेलोसिटी भी है, तो ना तो हैमिल्टोनियन t प्लस v के बराबर होगा, लेकिन लैग्रांजियन में टाइम नहीं है। अगर लैग्रांजियन में टाइम नहीं है, हैमिल्टोनियन t प्लस v के बराबर नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट होगा। फोर्थ केस में v में q डॉट है,
इसका मतलब ये हुआ हैमिल्टोनियन टी प्लस बी के बराबर नहीं होगा, और लैग्रांजियन में भी अगर टाइम है तो हैमिल्टोनियन कांस्टेंट भी नहीं होगा, मतलब ना तो हैमिल्टोनियन टी प्लस बी के बराबर होगा और ना ही कांस्टेंट होगा। नोट कर लें। हाँ बेटा पूछ ले। बोले। सेकंड स्लाइड ये है और थर्ड ये आगे वाली में दिखा रहा हूँ। हाँ बेटा इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है? चलूं आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखे हैमिल्टन इक्वेशन। हैमिल्टन ने अपने अलग तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी, वो थोड़ा देख लें। सिंस वी हैव हैमिल्टोनियन QI PI T is equal to summation QI dot del L over del PI, QI इसको हम लिख सकते हैं PI माइनस L इज फंक्शन ऑफ QI डॉट D। मतलब मैंने वही लिखा है जो फार्मूला अभी लिखा हुआ था, ये था ना, del L over del QI डॉट क्या PI तो ये है। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं यस सर। और करके यहीं पे लिख दूं क्या? समेशन आई, जगह नहीं है वरना लिख देता मैं। तो देखिए मेरा नीचे। हाँ नीचे नहीं दिख रहा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ ये चीज जो है वो H इज इक्वल टू समेशन आई QI डॉट PI भी तो लिख सकते हैं इसको, नहीं लिख सकते क्या? अब देखिए क्या हो रहा है, सुनिए। लैग्रांजियन किस पे डिपेंडेंट है? QI डॉट और T पर। हैमिल्टोनियन को हम इस तरीके से लेके जाएंगे कि हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन है? QI PI T का फंक्शन। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो आप बताएं टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डेल एच अपॉन डेल QI dt ना DQ आई, किसी के रिस्पेक्ट में मत करो, दोनों तरफ dt कर दो, ऐसे समझ लो। प्लस अगला टर्म कोई बताएगा? डेल एच अपॉन डेल पी आई इंटू डी पी, और अगला डेल एच अपॉन डेल टी dt। इधर वाली बताओ ना, समेशन भी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे टर्म होंगे ना। ये QI PI लिखने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, सब होंगे ना। इधर लगाओ DQI डॉट PI प्लस QI डॉट छोड़ दो DPI माइनस समेशन आई डेल एल ओवर डेल QI DQI माइनस समेशन आई डेल एल ओवर डेल QI डॉट DQI डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल T dt। समेशन लगाने का मतलब नहीं, क्योंकि टाइम एक ही बार होता है। डिफरेंशिएशन समझ में आया दोनों तरफ? यस सर। तो कुछ कटा कितने को मैं हाईलाइट करूँ थोड़ा थोड़ा कंपेयर करने को कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट लेते हैं पहले। कुछ कैंसिल हो रहा है पहले देख लो। राइट साइड में सर फर्स्ट टर्म एंड थर्ड फोर्थ टर्म। क्यों? क्योंकि डेल एल ओवर डेल QI डॉट PI होता है। समझ में आ गया नहीं? कंपेयर दी कोफिशिएंट्स ऑफ
डी क्यू आई, डी पी आई एंड डी टी के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। डी क्यू आई कहाँ है? इस टर्म में है और डी क्यू आई इस टर्म में, यही तो दिख रहा है, येलो येलो मार्क कर दिया मैंने। और डी पी आई किधर है? ये डी टी वाले ये हैं, और एक और कलर का पेन से दिखा दे रहा हूँ, एक ये है, सही है? सही है ना? कलर वाइज देख लें आप लोग कंपेयर करके, तो क्या आएगा ये देख लें, क्या क्या आएगा। डेल एच ओवर डेल क्यू आई इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? डेल एल ओवर डेल क्यू आई। और ये किसके बराबर है? डेल एच ओवर डेल क्यू आई इज इक्वल टू माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू आई क्या होता है? पी आई डॉट। एक तो ये हो गई, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डेल एल ओवर डेल क्यू आई इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट, और यू कैन से पी आई डॉट। समझ में आ गए? अच्छा, दूसरा कोफिशिएंट कंपेयर करें तो डेल एच ओवर पी आई इज इक्वल टू क्यू आई डॉट। चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं बस। और एक और आ रहा है, डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एल बाय डेल टी। इनमें से इन दो इक्वेशंस को हैमिल्टन इक्वेशन बोल देते हैं, और जो तीसरी वाली है ये केवल ये बता रही है कि अगर हैमिल्टोनियन में टाइम नहीं है तो लैग्रांजियन में भी नहीं होगा, और अगर लैग्रांजियन में टाइम नहीं है तो हैमिल्टोनियन में भी नहीं होगा। यही तो है। तो अगर इनको नाम रख लें 1, 2 और 3, तो इक्वेशन सर टाइम डेरिवेटिव में माइनस साइन दिए, तो सर इसका मतलब है कि दोनों उससे कोई बेटा मतलब नहीं है, एक दूसरे के डिफरेंस में आपको करेक्ट शो करेंगे। आप वो कह सकते हैं, वो तो इक्वेशन बताएगी, लेकिन कुल मिला के ये कहने का मीनिंग है कि अगर लैग्रांजियन में टाइम हुआ तो हैमिल्टोनियन में भी होगा, और अगर लैग्रांजियन में टाइम नहीं हुआ तो हैमिल्टोनियन में भी होगा एक्सप्लिसिटली। अभी हम देखेंगे ना, आर कॉल्ड एज हैमिल्टन इक्वेशन। अभी तैयारी कर रहे हैं सब, तैयारी मतलब कुछ एक्सप्लेन करने की। एंड इक्वेशन 3 says that if L is not dependent on time explicitly, ये दिखाई दे रहा है नहीं? Yes, sir. H also, बस इतना ही लिख दो। डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी। बेटा गलत बोल रहे हो आप। ये देखो ना, आप जो लिखा हुआ है वही मैंने लिखा है, इसको आप ज्यादा अभी मैं आगे बताऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो पूछ रहे हो वही बता रहा हूँ। ये दोनों डेल हैं, ये दोनों डेल हैं। अभी आपका भ्रम दूर हो जाएगा। जो मैं क्वेश्चन अगला करवाने जा रहा हूँ वो आप ही ने जो क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड है। तो टाइम आते आते आपको ये रट भी जाएगी इक्वेशन, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अपने आप धीरे धीरे टाइम आते आते आपको याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Which one of the following is चलो ये लिखते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर। ऑप्शंस हैं डेल एल अपॉन डेल टी, बी ऑप्शन है
डेल एच अपॉन डेल टी, सी ऑप्शन है डी एच अपॉन डी एल अपॉन डी टी, और डी ऑप्शन है डी एच अपॉन डी टी। कौन सा क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है समझ में आया? इनमें से तीनों में, चारों में से कौन तीन एक जैसे हैं और एक अलग है? सर डी DH/dt. डी एच वाई डी टी। निष्ठा यादव, निष्ठा यस सर। अब बेटा बताना कैसे सी बता रहे हो आप? नहीं वो सर आप 2 इक्वेशंस लिखवा चुके हो ना, तो बस वहीं से कंपेयर किया था कि वी हैव dl/dt। बिल्कुल सही है, ओके इसीलिए बिल्कुल सही है आपकी बात कि जो मैंने 2 इक्वेशन लिखवाई थी, एक तो ये थी और एक अभी लिखवाई थी, एक थी। तो एक तरीके से डी एच अपॉन डी टी और डेल एच अपॉन डेल टी एक ही बात हुई इन दोनों इक्वेशन से, है ना? डी एच अपॉन डी टी और डेल एच अपॉन डेल टी एक ही बात हुई। और तीसरा डेल एल अपॉन डेल टी वही चीज बता रहा है जो डेल एच अपॉन डेल टी बता रहा है, तो ये तीनों एक जैसे ही तो हुए। डेल एच अपॉन डेल टी, डेल एल अपॉन डेल टी और डी एच अपॉन डी टी, ये सब एक ही बातें तो कह रहे हैं। हाँ, डी एल अपॉन डी टी एक अलग चीज है, जो कि मैं कल भी करवाया था एक क्वेश्चन में, कल भी याद हो करवाया था और अभी भी करवाया था। देखो डी एच अपॉन डी टी, ये देखो डेल एल अपॉन डेल टी 0 आ रहा था, लेकिन डी एल अपॉन डी टी 0 नहीं आ रहा, ये तो अलग है ना सबसे। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये, मतलब अभी तक पूछा नहीं गया ये कहीं। समझ में आया कुछ नहीं? यस सर। यस जरा असाइनमेंट पे नजर डालेंगे और आप लोगों को मैं बता देता हूँ पहले से इफिशिएंटली कैसे असाइनमेंट को करना होगा। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, उन क्वेश्चंस को असाइनमेंट नंबर कहाँ पे देखना है? पहली बात तो मैं असाइनमेंट खोल लूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को बता। दिख रहा है आप लोगों को? ये हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स वाला असाइनमेंट नंबर 4 है, 2 जगह है, एक यहाँ है, इसमें क्वेश्चंस हैं कितने? 23 है, और इसमें है इसमें है 49 करीब, ठीक है। उसके बगल में एक असाइनमेंट और है, कंजर्वेशन लॉज, ठीक है, कंजर्वेशन लॉज लिखा हुआ दिख रहा है ना? ये जोड़े से आपको करना है, मतलब ये भी करना है, मतलब 4 असाइनमेंट आपको अब करने हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं करवाऊंगा नंबर बताता चलूंगा, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी करने में, ठीक है। चूंकि ये वाला क्वेश्चन आ ही गया सामने, तो एक मिनट जरा मैं उठा लेता हूँ, एक मिनट क्वेश्चन। दिख रहा है क्वेश्चन 19 नंबर? ये कल भी करवाया था, आपको बोला था मैं इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी करवाऊंगा, याद आ रही है आपको बात? लिखा हुआ है हैमिल्टोनियन, इसका दिया हुआ है कितना? आवाज बंद कर लो अपनी। Hamiltonian of a simple pendulum consisting of mass small m attached to a massless string of length L, Hamiltonian is given. एक बात बताएं, क्या इसके हैमिल्टोनियन ये है क्या? बेसिकली सिंपल पेंडुलम का हैमिल्टोनियन है, तो इसका लैग्रेंजियन आपको याद भी होता है, और नहीं याद होगा तो आपको मैं याद करा देता हूँ। टी माइनस बी लिखा जा सकता है इसका लैग्रेंजियन। इसका लैग्रेंजियन होता है हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। नहीं भी याद आएगा तो इसको निकालने का तरीका अभी आगे वाली स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। ये हो गया, आपको डीएल अपॉन डी टी निकालना है। इफ एल डिनोट्स लैग्रेंजियन देन डीएल अपॉन डी टी इज, तो आपको आ जाएगा यहाँ से एम एल स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट माइनस एम जी साइन थीटा थीटा डॉट, ठीक है। अब एक बार होता है पी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। तो पी थीटा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट कितना आएगा? एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। जरूरत पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूँ। और थीटा डबल डॉट
और थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है, ये भी पता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको किस में चाहिए, साइन में चाहिए, तो थीटा डबल डॉट की जगह कितना लगा दो, माइनस जी बाई एल साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा थीटा डॉट, एम जी एल होता था यहाँ पे, गलती से रह गया एल। तो यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2mgl साइन थीटा और थीटा डॉट आएगा, थीटा डॉट की जगह आप लगा दो पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा निकल के, -2 m से m कैंसिल, g बाई एल साइन थीटा पी थीटा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन पे कन्वर्ट करने की कोई ट्रिक है, सब पता हुआ बेटा। अब अगला 1 घंटा हैमिल्टोनियन को लैग्रांजियन में और लैग्रांजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करने के बारे में ही बातें होंगी हमारे आपके बीच में। ठीक है, फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे फोकस करें कि ये वेल नोन सिस्टम था, सिंपल पेंडुलम, इसलिए डायरेक्टली लिख लिया, क्या जरूरत है कन्वर्ट करने की। लेकिन जहां वेल नोन नहीं होगा कैसे कन्वर्ट करना वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अगले 1 घंटे तक इसी पर चर्चा होगी कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब कैसे लैग्रांजियन को हैमिल्टोनियन में, हैमिल्टोनियन को लैग्रांजियन में कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे। कुल मिला के आपके पास यही 4 इक्वेशन है, यही 4 फार्मूले हैं। h इज इक्वल टू समेशन qi डॉट p माइनस l, l इज अ फंक्शन ऑफ qi डॉट एंड t, h इज अ फंक्शन ऑफ q p t, और del l अपॉन del qi इज इक्वल टू pi डॉट, del l ओवर del qi इज इक्वल टू pi डॉट, del l ओवर del qi इज इक्वल टू pi, del h ओवर del pi इज इक्वल टू qi डॉट, del h ओवर del q इज इक्वल टू माइनस के pi डॉट। हो सकता है एक गलत बोल गया हूं मैं। ये कुल मिला के 5 चीजें हैं, इसमें आप अगर 2 चीजें ऊपर वाली याद कर लें और बीच वाला याद कर लें, ये तो आपका हो जाएगा हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन में और लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन में। कैसे अभी क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन, लास्ट में आप लोगों को ये बताऊंगा आप लोग कौन सा घर से कर लेना। देख ले ये लोग, एक एक लाइन समझाऊंगा पहले शुरू में, बाद में शॉर्टकट मारूंगा। ठीक है, तो शुरुआत में आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 लेवल 1, एकदम गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि एक सवाल जरूर आता है हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन का कन्वर्जन का, मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ऐसा कहें कि पिछली बार तो लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन बहुत कम पूछा गया। तो लैग्रांजियन गिवन है, ठीक है, हमें हैमिल्टोनियन निकालना है। तो अपने खेल क्या हुआ, लैग्रांजियन गिवन है और हमें हैमिल्टोनियन निकालना है। ये तो मतलब हुआ अगर लैग्रांजियन गिवन है तो ऑब्वियस ये वाला फार्मूला ही लगा पाएंगे, अपने को ये वाला फार्मूला लगानी नहीं। तो del l अपॉन del qi डॉट, यानी del l अपॉन del xi डॉट इज इक्वल टू कितना होगा, px, और del l ओवर del xi कितना आएगा, xi डॉट e रेज़ टू द पावर गामा t 2xi डॉट, यही तो आएगा। यहां से xi डॉट निकाल लो, अब जैसी जैसी जरूरत होगी वैसा वैसा काम करेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें, हैमिल्टोनियन का क्या फार्मूला बताया आप लोगों को, ये देखिए आप, हैमिल्टोनियन का फार्मूला है समेशन i qi डॉट pi, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है तो समेशन लगाने का मतलब नहीं। qi डॉट का मतलब हुआ x डॉट, pi का मतलब हुआ px और माइनस l। ठीक है, तो x डॉट del pi की जगह लगा दो कितना, e रेज़ टू द पावर गामा t 2x डॉट, माइनस l की जगह लगा दो कितना, e रेज़ टू द पावर गामा t x डॉट स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ कट पिट रहा है तो काट पिट दो, नहीं तो सीधे सीधे लिख दो। तो ये 2x डॉट ई रेज़ टू द पावर गामा टी आ रहा है, इसमें से ई रेज़ टू द पावर गामा टी एक्स डॉट स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स डॉट स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर गामा टी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर गामा टी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर बता दिया, अच्छी बात। अब आपको क्या करना है, पहले पी आई डाल दिया, अब ये एक्स डॉट के टर्म्स में आ गया, जबकि हैमिल्टोनियन को किसकी फॉर्म में होना चाहिए, एक्स पी एक्स और टी की फॉर्म में होना चाहिए, क्यू पी टी की फॉर्म में। तो ऑब्वियस है एक्स डॉट को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो हाउ कैन वी डू दैट, एक्स डॉट की जगह लगा देंगे कितना, पी एक्स बाई टू ई रेज़ टू द पावर माइनस 2 गामा टी, तो ई रेज़ टू द पावर माइनस के गामा टी बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर गामा टी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर गामा टी। तो ये हैमिल्टोनियन आपका आ गया। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑब्वियस है तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सही आ रहा है। बस इतना सा काम करना है, आपको हैमिल्टोनियन फटाक से मिल जाएगा। अब ऐसे में आप लोगों को सवाल एक एक करके कुछ करवाने की कोशिश करता हूँ, पहले आप लोग ये उतार लें। थोड़ा सा कठिन ले ले रहा हूँ सवाल, ठीक है, तो ज्यादा आप लोग परेशान नहीं होना एकदम। जो ये करके दिखा देगा समझो वो सब कर लेगा जो मैं करवा रहा हूँ। उतार लिया यहाँ तक, किसी को डाउट हो रहा है, लास्ट लाइन फिर से बता दो। एक्स नॉट की वैल्यू बेटा डाली है बस मैंने, एक्स डॉट की वैल्यू ये वाली डाल दी है, पी एक्स अपॉन 2 ई रेज़ टू द पावर माइनस गामा टी, ये आ गई। हमारा आंसर एक्स पी टी की टर्म्स में आना चाहिए, आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लैग्रांजियन गिवन है, हैमिल्टोनियन निकालना है, लेकिन अब की बात डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। अचानक से थोड़ा तगड़ा कर दिया सवाल, या एक काम करो, थोड़ा कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया है ना, तो ऐसा करो थोड़ा सा हल्का कर देना है क्वेश्चन, मत करो ये वाला भी। एक मिनट को पहले एक बार प्रैक्टिस मार लो पहले, उसके बाद करना। चलो ये वाला करते हैं, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, लेवल 2 का है ये। करें जब तक मैं और ढूंढ लेता हूँ एक दो। बेटा पेन जरूर चलाना, जो पेन यहाँ चला लेगा समझो उसको घर पे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचता नहीं है आप लोगों को, जो मैं कह रहा हूँ करते रहो। इस सवाल का हल करना है सभी को, सभी को मतलब सभी को। जो जो स्टेप पीछे फॉलो की वही स्टेप फॉलो करना, एकदम आंसर आएगा। मैं करता हुआ चलता हूँ आप लोगों के साथ, या रुकूं थोड़ी देर? सर वो स्लाइड दिखाने कौन सी सर, किस तरीके में दिखाई नहीं दे रही है वाली स्लाइड? ये कौन सी नंबर बोल रहे हो स्लाइड? सर कितने के आपने चारों दिखाई है आवाज ही नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? सर, लास्ट में दिखा देना। अच्छा चलो ठीक। सर फिलहाल अभी ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी। ऑप्शन भी बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बाकी लोग करें। यही आया होगा पीआई, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो, सब लोगों का हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि जो लोग बच्चे बता रहे हैं वो अलग टाइप के बच्चे हैं। बहुत सारे लोग तो यही सोचते रहते हैं हम लोग कहाँ निकाल पाएंगे। हैमिल्टन में क्या होगा? H इज इक्वल टू क्यू डॉट टी माइनस एल। क्यू डॉट टी की वैल्यू पहले डाल दो, माइनस एल की वैल्यू डाल दो, सीधे सीधे यही लिखूं तो यहां से ये आ जाएगा कितना, हाफ एम माइनस लैम्डा क्यू क्यू डॉट स्क्वायर। अब क्यू डॉट की वैल्यू डाल दो तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस लैम्डा क्यू। ये आंसर आ गया भाई। सर हम इसमें p का वैल्यू डाल रहे हैं, उसके बाद फिर q डॉट का वैल्यू डाल रहे हैं, तुम डायरेक्ट नहीं डाल सकते q डॉट का वैल्यू, तो निकाल ही रहे दो हैं जगह डालनी पड़ेगी, फिर दो जगह डालनी पड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा स्टेप्स कम कर दिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला फॉलो करोगे तो फंसोगे कम। देखो अगर आप क्यू डॉट की वैल्यू डालोगे डायरेक्ट ना ये वाली, तो। हाँ यहाँ भी डालनी पड़ेगी और फिर यहाँ भी डालनी पड़ेगी, हाँ सर। क्या फायदा? वो डाल के आएगा इतना ही, हम कहीं 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। करना बना करके देख लो, करोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ थोड़ा लेंदी पड़ रहा है। किसी को इसमें कोई डाउट है? जो तरीके से मैं बता रहा हूँ जल्दी हो जाएगा। अच्छा कुछ लोगों को ये लगता है कि ये डायरेक्ट कैसे हो, ट्रिकी अगर करना हो कि L इक्वल टू टी माइनस बी होगा तो H इक्वल टू टी प्लस बी लिख दूं मैं इसको, तो आंसर हो जाएगा कितना, हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई 2 क्यू क्यू डॉट स्क्वायर। ये नहीं हो सकता आंसर? नहीं ये क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे क्यू डॉट की वैल्यू डाल दो, कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 कितना 2m प्लस लैम्डा क्यू क्यू डॉट की वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस लैम्डा क्यू होल स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। गलती क्या हुई है, क्या गलती हो रही है इसमें? हाँ क्या चीज बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट है ना। मतलब दिस इज नॉट कंजर्वेटिव सिस्टम, सर। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड या केस फर्स्ट नहीं है ये, समझ रहे हो ना? केस फर्स्ट ये नहीं है, इसलिए ऐसे करके भी गलती हो जाएगी, आप गलत कर लोगे, समझ गए होगे। इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं, यही शॉर्टकट है, इतना करना पड़ेगा अदरवाइज गलत कर लोगे। बहुत शॉर्टकट हो जाएगा, अगले 6 महीने में होगा फिर नेट। अगला क्वेश्चन आपके लिए, करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें? 2 है, तो करो करो। तो कुछ बच्चे बीच बीच में छोड़ देते हैं ना, वो केवल उनका धैर्य साथ नहीं देता, वो सोचते हैं अरे ठीक है ऐसे क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, ठीक है हो जाएगा, नेट हो जाएगा, अब कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन समझ लिया बाकी हम घर पे कर लेंगे। उन्हें ये नहीं लगता है कि घर पे बहुत काम होते हैं, इवन लोगों को बर्तन भी धोने पड़ जाते हैं, कपड़े भी धोने पड़ जाते हैं, दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं जो करने पड़ते हैं। तो ये जो सोच के छोड़ देते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि और कामों की वजह से ये 2 क्वेश्चन और हो जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। होमवर्क लिखा होगा कई जगह, तो आज भी होमवर्क ही लिखा होगा उनकी कॉपियों पे, होमवर्क। इसलिए बेटा थोड़ा धैर्य रखो। हम कोई आपको पहले आप बच्चे नहीं हो जिनको नेट की पढ़ा रहे हैं कोचिंग, या नेट के बच्चों से पहली बार रूबरू हो रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, बहुत पढ़ा चुके हैं बैच। मुझे पता भी नहीं, लेकिन मैं 25-30 बैच पढ़ा चुका हूँ कम से कम, और जाने कितने बच्चों को देख चुका हूँ कि किस तरीके की कौन कौन गलतियां करते हैं। तो मैंने ये गलती जो सबसे कॉमन देखी है लोगों के अंदर, जो गलती करते हैं और बाद में भुगतते हैं, कि वो पेशेंस नहीं रखते बिल्कुल। आपको जैसे आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आप अगर बिल्कुल शुद्ध तरीके से कुछ ना देखो चारों तरफ, अगर आप उस तरीके से तैयारी करोगे, आपका नेट में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और वैसे लेने क्या आए हो? सिलेक्शन ही तो लेने आए हो। मान लो तुम्हें एक बहुत सारी नॉलेज दे दूं मैं, बहुत सारी चीजें दे दूं और सिलेक्शन ना हो, बाकी सब हो जाए, तो उसका भी क्या करोगे? आज की रेट वो नहीं है कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाओगे बिना पीएचडी करे। आपको सर्टिफिकेट पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तभी आप कहीं एडमिशन ले पाओगे। तो नेट के लिए आपको धैर्य रखना चाहिए, और जो चीज करवाई जाए उसको आप केयरफुली करें। वैसे आपकी इच्छा है, मानेंगे सब लोग नहीं, अगर सब मानने लगे ना तो अभी 136 बच्चे इसमें बैठे हुए, 136 यहीं से हो जाएंगे सेलेक्ट, लेकिन होगा नहीं। इसको 10 से डिवाइड कर दो, 13.6 इतने बच्चे होंगे सेलेक्ट जेआरएफ में। क्यों? क्योंकि यही ध्यान से बातें सुनेंगे, बाकी सब ध्यान से नहीं सुनेंगे, उन्हें अपना दिमाग भी लगाना होता है।
कुछ लोग गोल्ड स्टीन पढ़ना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है वो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च कर डालेंगे आज ही, तो फिर ठीक है करो। हुआ किसी का आंसर आया? बड़ा सी आया, बड़ा सी, स्मॉल सी भी आया किसी का? बहुत सारे बच्चों का सी आ गया है, चलो अच्छी बात है। क्या मुझे करवाने की जरूरत है? अगर कोई एक बच्चा भी मैसेज लिखेगा तो मैं कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे। आपको केवल चैट बॉक्स में कोई आपकी नहीं देख रहा है, चैट मैं ही केवल देखूंगा, नाम भी नहीं बोलूंगा। लिख दो। सर मेरा नहीं हुआ, एक बार बता दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने एक्सेप्ट किया, यही बड़ी बात। चलो ये बताओ, अपने आप बोलते रहना जो मैं बोलूं। यस सर। गलती मुझे पता है कहाँ की होगी तुमने। डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट कितना होगा? सर mx डॉट प्लस my सर डॉट x डॉट का स्क्वायर होगा वो ऊपर वाले में। एम एक्स डॉट और my डॉट एम वाई डॉट, और ये बनेगा कौन? पी px एक्स। और पी वाई कितना होगा? my डॉट एम वाई सर डॉट। नेक्स्ट सॉरी mx डॉट सर mx डॉट एम एक्स डॉट, ठीक है। Yes, एच इक्वल टू क्या होगा? x डॉट px माइनस l और y डॉट बस यही गलती कर दी, समेशन होता है बेटा यहाँ पे। ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो 2 आएंगे टर्म, याद नहीं रहा फिर। देखो यहाँ पे मैंने summation- अलग अलग कर दिए दोनों। नहीं अलग अलग नहीं करने बेटा, हैमिल्टोनियन जब लिखोगे तो आप ये समेशन में था ना, ये यस सर। समेशन क्यू आई डेल क्यू आई पी आई क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल, Okay. यहाँ लगाओ एक्स डॉट पी एक्स की जगह लगा दो कितना। अच्छा जिस बच्चे ने कहा था कि MX dot वेलोसिटी लगा दें, वो महसूस कर रहा होगा वैसे ये आसान पड़ता है ना, ये sir. पी एक्स पी वाई डालना पहले माइनस एल, ठीक है। यस अब देखो ये बन गया एम एक्स डॉट स्क्वायर और ये बन गया हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, तो कितना बचेगा? 1/2 mx 1/2 है ना। यस सर। और अगला वाला सर वो भी 1 बचेगा सर, वो 1 बचेगा। यस सर। नहीं ये वाला देखा कैंसिल ना, होगा। लास्ट वाला तो कट जाएगा। हाँ, सर पहला वाला- हाँ, 1 बच 1 बचेगा, 1 बचेगा। ये कैंसिल हो गए, ये वाला आधा एडजस्ट हो गया है ना, तो बचेगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस प्लस एम एक्स डॉट वाई डॉट। अब डाल दो इसमें एक्स डॉट की वैल्यू। एक्स डॉट तो आएगा पी बाई अपॉन एम, यस सर। और वाई डॉट कितना आएगा? पी एक्स माइनस पी बाई अपॉन एम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। बस डाल दो। तो पी एक्स स्क्वायर पी बाई स्क्वायर अपॉन एम 2m, एम एक्स डॉट की जगह पे पी बाई पी वाई अपॉन एम, एम पी वाई हो गया, ठीक है। और पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम, ये भी कैंसिल हो गया, आधा बचेगा है ना। यस सर। पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी एक्स पी वाई। आधे में से एक गया, माइनस का आधा बचेगा ना। पी एक्स पी वाई अपॉन एम माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ रहा है। सी ठीक है, एक और करके दिखा दो फटाफट। आस्था आस्था बेटा करके दिखाओ ये वाला जल्दी से, शॉर्टकट करो, जो करना है वो करो। अब मैं पूछूंगा नहीं आपसे कौन सा मेथड लगाया, किसको पहले पुट किया किसको बाद में पुट किया, डजंट मैटर। सामने आपके क्वेश्चन है लैग्रांजियन कितना होगा? लैम्डा q1 डॉट q2 डॉट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखी हुई है। हैमिल्टोनियन पूछ रहा हूँ, लगा फटाफट। बहुत सारे लोगों का ये आ गया। आस्था आपका आया? करो करो, कोई बात नहीं, टाइम से करो।
जिनका नहीं हुआ है वो ये देख लें। सर तो बी ऑप्शन में क्या फर्क हुआ? वो बेटा क्यू डॉट और क्यू वन डॉट और क्यू टू डॉट के टर्म्स में दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं होनी चाहिए। यस सर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए आ रहा है सर। ये आ रहा है सामने, सोल्यूशन भी दिख रहा है। सर बी ऑप्शन क्यों नहीं? बी ऑप्शन हैमिल्टोनियन जो होता है वो पोजीशन मोमेंटम के टर्म्स में लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, ओके वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं। अब ये वाला ट्राई करके देखो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट मतलब क्लास का लास्ट नहीं है, लैग्रांजियन दिया और हैमिल्टोनियन निकालना है, इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं नंबर अभी बताऊंगा, पहले ये वाला अभी क्लास में करना है, करके दिखाओ ये वाला। तो पिछली स्लाइड दिखाऊं? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बता रहे ना आप लोग? देखते हैं और लोगों को निकालने में। चलो मान के चलता हूँ, क्योंकि 4-5 लोगों का ये ऑप्शन आ चुका है, 4-5 नहीं उससे भी ज्यादा। जिन लोगों का नहीं हुआ है तो मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को खुद ही करना है, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर आप नोट करें कौन कौन से आप लोग कर सकते हैं आप। सर ऑप्शन दिखा दीजिए उस क्वेश्चन का 16। अच्छा बेटा दिखाता हूँ, देखो ठीक है, यस सर। कुछ मैच किया? सर ए। ए मैच कर रहा है? हाँ। हाँ सर कर रहा है। ठीक है, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस तरीके के हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप लैग्रांजियन दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन पूछा गया, दिख रहा है? क्वेश्चन 2 मैंने अभी करवा दिया। क्वेश्चन 3 देखो, लैग्रांजियन दिया है, हैमिल्टोनियन पूछा है, दिख रहा है? लैग्रांजियन दिया है, हैमिल्टोनियन पूछा है, लैग्रांजियन दिया है, हैमिल्टोनियन पूछा है, 5 तक। छठा, लैग्रांजियन दिया है, हैमिल्टोनियन पूछा है। उसके बाद अगला हैमिल्टोनियन दिया है, लैग्रांजियन पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चनों की अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो मैं चेंज करता हूँ अब थोड़ा सा मूड आप लोगों का।
इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही चल गया है। ये है, जिनका नहीं हुआ है वो अपने लिए होमवर्क लिख लें, ठीक है, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लेवल 1 का है, लेवल 2 का ये आप लोग देख लेना। अगले अगले तरीकों पे आते हैं। अगर हैमिल्टोनियन दिया और लैग्रांजियन अगर आपसे पूछा है तो क्या करना है। हैमिल्टोनियन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस वी आर वी एक्स। इसका अगर आपको लैग्रांजियन निकालना है तो तरीका वही है। अब आप देखें इसमें आपको क्या दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें इसके साथ में, है ना। वो क्या है, डेल एच ओवर डेल पी आई इज इक्वल टू क्यू आई डॉट। तो डेल एच ओवर डेल पी इज इक्वल टू क्यू डॉट, यानी एक्स डॉट, यही तो होगा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, कितना आएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यही तो आएगा एक्स डॉट, यही तो आएगा एक्स डॉट। और पी यहां से कितना निकल के आएगा तो ये बताएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं तो एक्स डॉट स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक्स डॉट स्क्वायर एम स्क्वायर, पी स्क्वायर बाहर, एक्स डॉट स्क्वायर एम स्क्वायर। तो p आएगा mx डॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x डॉट स्क्वायर। ये जाना पहचाना फार्मूला भी है, गामा एक्स एम बी, गामा एम बी लिखा हुआ है ना। अब आपसे मैं कह रहा हूँ आपको लैग्रांजियन पूछना है ना, तो लैग्रांजियन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डॉट पी माइनस हैमिल्टोनियन। आप इधर उधर ले जाए, हैमिल्टोनियन को इधर ले आए, लैग्रांजियन को उधर ले जाए। आप यहाँ पर आप जो सुविधा हो वो डालें। अगर आपको एक्स डॉट डालने का मन है तो एक्स डॉट डालने, वरना पी डालने का मन है तो पी डाल दें। तो क्या डालना सही रहेगा, पहले हैमिल्टोनियन डाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या डालना सही रहेगा। एक्स डॉट डाल लेते हैं पहले, तो कितना आएगा, पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वी एक्स। ठीक है नहीं यहाँ तक। और इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एम स्क्वायर बचेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वी एक्स। अब पी में तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए किसमें, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दूं, पी अपॉन एक्स डॉट। देखो आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो। हमने तो जो सरल से सरल तरीका हो सकता है वो हम बता दे रहे हैं। पी की जगह आप लगा दो कितना, एम एक्स डॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर। इससे क्या होगा, आपका लैग्रांजियन एक्स डॉट की टर्म्स में आ जाएगा। और आपका लैग्रांजियन क्या आएगा, एम एक्स, एम से एम उड़ गया, एक्स डॉट से एक्स डॉट उड़ गया, तो माइनस एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स, ये आ जाएगा लैग्रांजियन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सर सेकंड स्टेप में क्या किया आपने इसमें, सेकंड स्टेप या सर इसी स्लाइड में? मैंने सीधे पी की वैल्यू ना डाल के, पी से और कैलकुलेशन करनी पड़ती, मैंने अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू डाल दी यहाँ से, ये वाली ओके सर। पी अपॉन एक्स डॉट। इससे क्या हुआ, पी अकेला हो गया, यस पी अकेले की वैल्यू हमने निकाली रखी थी, वो ये डाल दी। समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो ये समझ में आ गई, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही फार्मूला अगर आपको मतलब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ सी में दिया हुआ है, सी की यूनिट्स में, अगर आप चाहें तो इसको याद भी करें, और याद करना जरूरी भी है आपको, क्योंकि कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देख ले पहले, ये स्टेप सारी समझ में आ रही है। देखो इसके बाद आपकी चॉइस है, आप इसको कैसे कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है। ये वाला प्रोसीजर आपकी चॉइस है, आप कैसे पहुंचना चाहते हो यहाँ तक। ठीक है, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली कैलकुलेशन। तो इस पे तो तर्क वितर्क करना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जो किया वो मैंने समझा दिया। आप कैसे करते हो ये आप देख लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है नहीं बात? यस सर। ये जरूर याद कर लें, इसलिए मैंने अलग से इसको टॉपिक बना डाला। आप लैग्रांजियन ऑफ ए रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रख दे रहा हूँ, और मतलब जो आपको वेल नोन नोटेशन है उनमें बता रहा हूँ, तो माइनस एम नॉट रेस्ट मास के टर्म्स में बता रहा हूँ। ये जो है मैं यहाँ पे रेस्ट मास है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर लिखा नहीं था, यहाँ पे सी स्क्वायर लिख दिया, मतलब ये वेल नोन उसमें लिखा हुआ है, माइनस एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई
सी स्क्वायर माइनस वी जीरो हो जाएगा। अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है तो वी एक्स माइनस का हो जाएगा। और हैमिल्टोनियन लिखना है तो कितना था, अंडर रूट एनर्जी कितनी होती है, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू द पावर 4 वाला सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. यहाँ से एनर्जी आ जाएगी कितनी, इतनी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दोगे तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये हैमिल्टोनियन हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू द पावर 4 प्लस वी एक्स। तो ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का हैमिल्टोनियन हो गया, ये लैग्रांजियन हो गया, ये फ्री पार्टिकल रिलेटिविस्टिक का लैग्रांजियन हो गया। यहाँ खासियत ये है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में दिखाई हुई है। उसकी वजह ये है कि नेगेटिव में काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि इस टोटल एनर्जी में आपको याद हो तो क्या जुड़ा हुआ होता है, ई बराबर ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू द पावर 4 में ई क्या होता है, Total So energy, that's mass energy. मतलब the kinetic energy plus potential energy. नहीं बेटा, गड़बड़ कर दी। Yes, mass energy. नॉट वी स्क्वायर Yes, ma'am. पोटेंशियल एनर्जी अलग से दिखाई है, Okay, so काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी होती थी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो अलग से दिखाऊंगा, इसीलिए तो Vx अलग से दिखाया है ना? सही है। yes, sir. समझ आप जब काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो इस एनर्जी में से एम नॉट सी स्क्वायर घटाओगे भी तो एम नॉट सी स्क्वायर घटाने की वजह से जो इफेक्टिव लैग्रांजियन रह गया वो ये रह गया माइनस में। तो ये माइंड नहीं कर रहा है, माइनस में आता है, इसमें माइनस में आया है, इसका मतलब इफेक्टिव लैग्रांजियन लिखा हुआ है, इसके जरूर प्लस में, मतलब इसके साथ में जरूर कोई कांस्टेंट टर्म रही होगी जो रेस्ट मास की वजह से होगी, जो आ गई होगी। अच्छा, खासियत एक और है इसमें, अगर आप लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन ढूंढोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन ढूंढोगे तो आप गड़बड़ा जाओगे, चाहो तो ढूंढ के देखना। हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन ढूंढना तो आप मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एक टर्म ओमिट कर दी गई है जो कि इसमें इंक्लूड है, इसमें एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू द पावर 4 इंक्लूड है ना, रेस्ट मास एनर्जी वाली टर्म। तो इसलिए यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, लिख लें आप लोग। हेलो सर। हाँ बेटा, सर ये जो आपने लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन वाला जो लाइन बताया ना, वो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। रिपीट लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन। हाँ सर, वही वही। मैं ये कह रहा हूँ, एक काम करके देखना घर पे, ठीक है, इस क्वेश्चन को उल्टा कर लेना, ठीक है, और यहाँ लिखना है हैमिल्टोनियन की जगह लैग्रांजियन, और लैग्रांजियन की जगह कौन सा लगा देना, कौन सा ऑप्शन रहा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया था, डी ना। यहाँ लिख लेना L इक्वल टू माइनस एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, और ऑप्शंस में हैमिल्टोनियन डाल लेना, उल्टा करके देखना, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, तब चर्चा करेंगे, तब अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि रेस्ट मास एनर्जी इंक्लूड नहीं की जा रही है, इस वजह से ये माइनस का टर्म आ रहा है, वरना काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में कभी नहीं होती। हाँ, वरना कोई भी आपको कहेगा अरे ऐसे कैसे आपने काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव लिखी, ये तो सरासर गलत है। तो आपके पास जवाब ये होना चाहिए कि ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं लिखी है, ये इफेक्टिव काइनेटिक एनर्जी लिखी है, इसके पड़ोस में जरूर एक पॉजिटिव चीज ऐसी होगी जो क्या होगा। चलिए, मेरे को क्वेश्चन मिल गया, अभी मैं अपनी बात कर देता हूँ, आप लोग जरा प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको क्वेश्चन डालता रह रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, आप लोग कोई ऐसी नई चीज नहीं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, गेट में आया हुआ है, करो, कोई बात नहीं, करने से होगा। आया किसी का आंसर? सरल सरल क्वेश्चन है, बस ये 2 कर लो। हुआ किसी का? बी ऑप्शन आ रहा है, किसी ने बताया। चलो मैं कर भी देता हूं जिससे कि आप लोग थोड़ा सीख लो। तो ये देखो, डेल एच अपॉन डेल पी इज इक्वल टू होता है क्यू डॉट, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, पी अपॉन एम प्लस क्यू, है ना। तो ठीक है, जरूरत पड़ेगी देखेंगे। और लैग्रांजियन बराबर होगा एल इज इक्वल टू, अब मैं आप लोग बच्चों की तरह ही कर रहा हूँ, क्यू डॉट पी माइनस एल, एल की वैल्यू डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ, सॉरी एच की वैल्यू
कितनी है, पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस क्यू पी, है ना। तो यहाँ से क्यू डॉट की वैल्यू डाल दो पहले ही, तो आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एम प्लस क्यू पी माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस क्यू पी, कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा, और पी की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो आएगी क्यू डॉट माइनस क्यू इंटू एम, तो आप डाल दो क्यू डॉट माइनस क्यू होल स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ रहा होगा भाई, आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. किसी का ए भी आ गया है, शिवम, अच्छा बाद में बी भी लिखा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसका थैंक यू कर दूंगा। गेट में ये बहुत बार पूछे गए हैं इस तरीके के, गेट का 19th का क्वेश्चन तो कर ही लो, एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी। सर लास्ट स्लाइड शो कर लो। बेटा दिखा रहा हूं, हैमिल्टोनियन पता है? ए ऑप्शन बता दिया तुरंत, कैसे बेटा बताओ जरा सब लोगों को। सर वो लैंग्वेजन में माइनस आ गया ना, तो माइनस बीटा बाई क्यू स्क्वायर मतलब ऑप्शन में नहीं है किसी, तो ए में है, वही इसी से बता दी। इससे बता दिया थोड़ा, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात सोचो, ये स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव सिस्टम है कि नहीं है ना? हाँ। इसलिए कह दिया तो ठीक है, लेकिन ऐसे अंदाजा नहीं लगाना, वैसे सही कह रहे हो आप, स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव सिस्टम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में क्यू डॉट नहीं है, तो इसलिए टी प्लस बी के बराबर ही होगा हैमिल्टोनियन, तो लैग्रेंजियन टी माइनस बी के बराबर होगा। वैसे डेल एच ओवर डेल पी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू डॉट, वो कितना आएगा, अल्फा पी Q bar 4. क्यू की पावर 4, ठीक है, और लैग्रेंजियन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डॉट पी माइनस अल्फा पी स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर, और सारा खेल इसी में करना है। अल्फा पी स्क्वायर, तो ये आधा ही बचेगा, है ना, अल्फा पी स्क्वायर क्यू रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 2 बचेगा, यही तो बचेगा। सर ऑप्शन ए ही आ रहा है। हाँ ऑप्शन यही आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। और गेट में जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ऑब्वियस है इसमें इसी तरीके से आंसर देना जैसे आपने दिया। पी की वैल्यू डाल दें यहाँ से, क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर क्यू रेस्ट टू द पावर 8 क्यू की पावर 4 अपॉन 2, तो 4 पावर हट जाएंगी, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सही है। ठीक है बेटा, नहीं Yes, sir. Yes, sir. कुल मिला के होमवर्क ये है, अब आप लोग छांटना, जितने में भी एल से एच और एच से एल जितने भी क्वेश्चन है वो सब ट्राई करने हैं। दोनों असाइनमेंट में जितने भी एल से एल, एल से एच और एच से एल वाले हैं वो ट्राई करने हैं। कल हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। सारी स्लाइड दिखा दूं? सर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ये हाँ सर यही। इसमें बताओ कौन सी स्टेप नहीं समझ में आ रही है, ये वाली आ रही है, डेल एच अपॉन डेल पी इज इक्वल टू क्यू डॉट, और एक मिनट, तो ये आ जाएगा अल्फा पी क्यू रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 2 का 2 कट जाएगा। अब एल इज इक्वल टू होता है क्यू डॉट पी माइनस एल एच, एच की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे क्यू डॉट की वैल्यू डाल दी कितनी, अल्फा पी क्यू रेस्ट टू द पावर 4, अल्फा पहले जाता तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर मतलब एक में से आधा गया आधा बचा, ये दोनों टर्म एडजस्ट कर ली, यहाँ पे आधा बचा, और यहाँ पे फिर से पी की वैल्यू डाल दी कितनी, पी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, क्यू डॉट अपॉन अल्फा क्यू की पावर 4, वो डाल दिया, देखा ये ऑप्शन सही आ रहा है। शुरू से आप लोग वो देख लें। ओके सर ओके। हेलो सर। हाँ बेटा, सर वो कल वाला क्वेश्चन, कौन सा था? सर वो बीट वाला था ना, मतलब। अच्छा वो जिसमें मैंने बोला था आपको बाद में बताता हूँ। यस सर। बेटा देख नहीं पाया, आज आज देखता हूँ मैं, ओके सर। क्योंकि कल रात में ही क्लास खत्म हुई थी और सुबह उठ के तो अभी उठी के मतलब सब कुछ हो पाया था, क्लास हो गई थी तो टाइम ही नहीं था। सेकंड स्लाइड, अब भाई अपने अटेंटिव रहना, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, 1-2 नंबर से चालू कर रहा हूँ मैं।
समझ में आया आज का खेल पूरा? यस सर। ठीक है बेटा, यहीं तक थी। ये होमवर्क है और ये थैंक यू है, बस। सर मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सर। ओके सर मेरा डाउट है एक सर। हाँ सर एक न्यूटोनियन से डाउट था थोड़ा सा। बोलो। हाँ सर, हम लोग जैसे एक्सटी कर्व का स्लोप निकालते हैं ना, तो उस पे अपने को जैसे वेलोसिटी देता है, तो सर एरिया अंडर द एक्सटी कर्व क्या दे रहा है सर? एरिया अंडर दी एक्सटी कर्व मतलब एक्सडीटी। हाँ सर। कुछ नहीं दे रहा तो सर कुछ नहीं दे रहा तो निकाल क्यों रहे हैं? तो एरिया अंडर दी कर्व कब निकाला था हमने? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कह रहा हूँ ना। हाँ सर। ये वाला एरिया कभी निकाला ही नहीं होगा, ये कभी निकाला ही नहीं होगा, जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी हो तो बताओ, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। सर और एक टर्मिनल वेलोसिटी में दी था सर। टर्मिनल वेलोसिटी जैसे अगर समझ लीजिए हम 10 है तो वो तो इनफाइनाइट पे ही मतलब अचीव हो सकता है टर्मिनल वेलोसिटी। नहीं जरूरी थोड़ी है। क्या सर? हाँ? क्यों ऐसे सर? मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो हाँ इनफाइनाइट टाइम बाद, जैसे आप इस वाले फार्मूले को देख के कह रहे हो ये टर्मिनल वेलोसिटी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन समथिंग है, तो टी जब इन्फिनिटी होगा तभी ये वीटी के बराबर आएगा, ये कह रहे हो ना? सर हाँ हाँ। हाँ तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। पर सर एक फाइनाइट टाइम पे हमारा मैक्सिमम आ जाता है ना। किसमें? जब एक्सपोनेंशियली राइज होगा तो हाँ सर। नहीं आएगा कभी। एक्सपोनेंशियली राइज कभी भी सैचुरेट होता ही नहीं है, वो टेंडिंग टुवर्ड सैचुरेशन होता है। नहीं सर, अगर समझ लीजिए 15 है या 10 है जो भी है तो मिनिमम 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना एक फाइनाइट टाइम पे। हाँ हाँ वो आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो बाकी के टाइम में रिमेनिंग वो उतना छोटा ही कवर कर पाएगा। अरे ऐसे बताओ ना, आपका सवाल का जवाब बड़ा आसानी से दे दूंगा मैं, इसका आंसर बताओ क्या होगा? अरे इसका आंसर बताओ क्या होगा? इनफाइनाइट सीरीज है। हाँ तो आंसर बता दो ना सीधे। 1/1 माइनस आर होगा ना। हाँ सर। आर मतलब 1/2 तो 2 आएगा ना। हाँ सर। अच्छा पहली 3 टर्म का सम कितना आएगा ये बताओ? ये 1 है, ये 0.5 है, ये 0.25 है ना? हाँ सर। ये कितना हुआ? और ये कितना आएगा? 0.125 तीसरी टर्म, तब जोड़ के कितना आएगा? चार 1.875। 1.875 ना। हाँ सर। अभी 6-7 टर्म और जोड़ लोगे तो ये लगभग 9 के करीब चला जाएगा। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद चाहे आप 1 लाख टर्म और लिख लेना, वो सब कंट्रीब्यूट करके 1.1 ही देंगे। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि ये सम टेंडिंग टुवर्ड्स 2 है, ये 2 कभी नहीं होगा। सारे मिलके कन्वर्स कर रही है ना ये सीरीज, हाँ हाँ। इसलिए ऐसा ही वहां पर भी हो रहा है, कन्वर्स कर रहा है, इसलिए वो टाइम कम हो पा रहा है। समझ गए होगे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हाँ सर समझ गया। हेलो सर। हाँ सर जो आपने एच निकाले तब तो सेशन ले रहे हैं, पर एल में क्यों नहीं ले रहे सर? क्या चीज? जैसे एल निकाला है एक्स डॉट सी, क्वेश्चन नंबर 8 है ना क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊँ, पेज नंबर स्लाइड नंबर ये सर, इसको देखिए। हाँ सर, जैसे ये लैग्रांज निकाले हैं ना हाँ सर, वो इसमें एक्स डॉट सी माइनस एच ले रहे हैं, पर उसमें हैमिल्टोनियन निकाले थे तब तो उसका समेशन ले रहे थे ना, एक्स सी और सी दोनों ले रहे थे, इसमें सी को ले रहे हैं क्या कह रहे हो? थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। सर। जैसे इसमें लैग्रांज निकाल रहे इधर हैं, छोड़ो, इधर आओ, इसमें बताओ, इस स्लाइड में ना बोलो। जैसे लैग्रांज निकाले तो उसमें एक्स डॉट सी ले रहे हैं, पर हैमिल्टोनियन में सी और सी दोनों फंक्शन ले रहे हैं सर, उसमें एक का पी क्यों ले रहे हैं? नहीं भाई, एच बराबर लिखोगे तो क्यू डॉट पी माइनस एल होगा, और एल बराबर लिखोगे तो क्यू डॉट पी माइनस एच होगा। अरे क्या हो गया? एच बराबर क्यू डॉट पी माइनस एल, एल बराबर क्यू डॉट पी माइनस एच। बट सर इसमें समेशन में तो समेशन बहुत के लेते हैं ना दोनों टर्म में, पी और क्यू के लिए, तो लास्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ तो
क्यू क्यू को लिया पी वाले को लिए नहीं। बेटा सच बताओ, आवाज नहीं आ रही, एक मिनट रुको, मैं आपकी बात सुनने के लिए अपना पंखा को बंद कर दूं। अब बोलो। सर जैसे इसमें समेशन है ना हाँ क्यू डॉट पी आई, हाँ तो इसमें तो क्यू डॉट पी आई है, तो लास्ट क्वेश्चन में सर वो दोनों टर्म क्यों नहीं सर, समेशन कौन सी क्यों नहीं है सबसे हाँ, लास्ट? देखो सबसे लास्ट ये वाला 41वां नंबर क्वेश्चन, ये सर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? एक ही तो क्यू है और एक ही पी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही तो हुई, तो समेशन क्यों लगाएंगे? ऐसे पता चला। इसमें दिख रहा है ना, मुझे साफ साफ दिख रहा है, देखो हैमिल्टोनियन को देख के नहीं पता चल रहा क्यू एक है और पी एक है? अरे ऐसा लिखा होता Q1 Q2 है, P1 P2, तब होता दो। अभी बहुत सारे ऐसे थे, पहचान रहे थे। ओके सर ओके। इसमें देखो एक्स वाई लिखा हुआ है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम दो, समेशन लगाओगे। इसमें 1 2 है, समेशन लगाना पड़ेगा, लगाया भी था। ओके सर समझ रहे? इसमें 2 है एक्स और वाई, तो समेशन लगाना पड़ा था, तो लगाया भी था। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अब रख रहे हैं। अब आप लोग एंजॉय करो। थैंक यू सर। ओके।